मज़ेदार साइंस वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें साइंटिफिक पैराडॉक्स चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुक्र। आप देख रहे हैं साइंटिफिक पैराडॉक्स और मैथमेटिक्स जिसे हम लोग लैंग्वेज ऑफ नेचर भी कहते हैं। इसमें जो चीज़ें जितनी ज़्यादा सिंपल लगती हैं उनके सॉल्यूशंस और आंसर्स उतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे अगर कोई सर्किल लें जिसका डायमीटर है 1 यूनिट्स, तो उसका सर्कमफ्रेंस या फिर परिधि होगा पाई यूनिट्स। और पाई एक ऐसा नंबर है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू आज तक कोई सुपर कंप्यूटर भी नहीं निकाल पाया। और ऐसा ही होता है स्क्वायर के साथ भी। अगर कोई स्क्वायर लें जिसकी साइड लेंथ है 1 यूनिट्स, तो उसकी डायगोनल लेंथ होगी √2 यूनिट्स। और √2 भी एक ऐसा नंबर है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है। और जो कॉमन चीज़ है पाई और √2 में वो ये है कि ये दोनों ही इरेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम कभी भी अपॉन, बटे या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो नंबर सिस्टम की शुरुआत कैसे और कहाँ से हुई और क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया का नंबर सिस्टम में और क्या है प्लेस वैल्यू सिस्टम, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आदिकाल मनुष्य पत्थरों और हड्डियों पर सीधी लकीरें खींच करके अपनी ज़रूरत की चीज़ें और समय को गिना करता था। पर जैसे जैसे लाइफ कॉम्प्लेक्स होने लगी और नंबर ऑफ़ थिंग्स बढ़ी, तो ये सीधी लकीरें काफ़ी नहीं थी काफ़ी सारी चीज़ों को गिनने के लिए। और फिर अलग अलग सिविलाइजेशन अलग अलग सिंबल के साथ में गिनना शुरू किया। और इन सिविलाइजेशन ने अलग अलग मैग्नीट्यूड्स के लिए नए सिंबल्स बनाए। हायरोग्लिफिक्स जो कि इजिप्टियन न्यूमरल सिस्टम है, इसमें अगर आपको 112 लिखना हो तो उसको कुछ ऐसे लिखेंगे। इसमें रस्सी जैसे दिखने वाले शेप 100 कहते हैं, उल्टे यू जैसे शेप को 10 कहते हैं और सीधी लकीर को 1 कहते हैं। और जब इन सबको ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 112। और इसके बाद रोमन्स नए कॉन्सेप्ट के साथ आए। रोमन नंबर सिस्टम में 1 के लिए सीधी लकीर, 2 के लिए 2 लकीरें, 3 के लिए 3 और 5 के लिए V। और इसमें बड़ी गिनती के पीछे छोटी गिनती लगाने से माइनस हो जाता है और बड़ी गिनती के आगे छोटी गिनती लगाने से प्लस। और एक V के ऊपर दूसरा V लगाने से X बना, यानी 10। 50 के लिए L, 100 के लिए C और 1000 के लिए M। पर इस सिस्टम में भी बड़े नंबर्स को लिखने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। जैसे अगर लिखना हो में 8510। और फिर कहानी चेंज हुई पोजिशनल नोटेशन सिस्टम से, या फिर ये कहें कि प्लेस वैल्यू सिस्टम से। अब तक आपने जितने भी नंबर सिस्टम देखे उनमें बड़े नंबर्स के लिए नए सिंबल्स का यूज़ करते थे, पर पोजीशनल नोटेशन सिस्टम में ये सब झोलम झाल नहीं था। इसमें नंबर्स की पोजीशंस उनके मैग्नीट्यूड को दर्शाती है, जो कि हम लोग आज यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग 5341 लिखना चाहें तो इसमें 5000 हैं, 300 हैं, 4 10s हैं और 1 है। और इन सबको जब ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 5341। पोजीशनल नोटेशन सिस्टम की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका की एक विलुप्त हो चुकी सभ्यता मायंस ने शुरू की थी, और इनमें ज़ीरो का कॉन्सेप्ट भी था। पर हमारा देश भारत काफ़ी ज़्यादा विकसित था साइंस और मैथमेटिक्स के फील्ड में। मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर ज़िले में ग्वालियर फोर्ट में एक मंदिर है चतुर्भुज, जहाँ पर सबसे पहली बार इंडिया में यूज़ हुए ज़ीरो के एविडेंस मिलते हैं। पर ज़ीरो इसके काफ़ी पहले से इंडिया में यूज़ होता था। इंडिया में पहले ओरल लिटरेसी होती थी। उस वक्त बड़े बड़े ग्रंथ स्टूडेंट्स याद कर लेते थे, और यही एक वजह है कि हमारे पास कोई रिटन एविडेंस नहीं है हमारे एशियन इंडियन मैथमेटिक्स के। 8वीं शताब्दी तक इंडिया ने पोजीशनल नोटेशन सिस्टम में परफेक्शन हासिल कर ली थी। हमारे देश भारत से अरब मर्चेंट्स कुछ मैथमेटिशियन को अपने देश बगदाद ले गए। वहाँ पर मर्चेंट्स को प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को लगाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते थे, तो उसके लिए काफ़ी सीरियस मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती थी। और उस वक्त वो उंगलियों पर गिना करते थे, किसके लिए करते थे। फिर हमारे देश भारत ने अरब मर्चेंट्स को पोजीशनल नोटेशन सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर अरब से ये न्यूमरल सिस्टम पॉपुलर होने लगा, क्योंकि यूरोपियंस को सबसे पहले अरेबियन से डाला इस नंबर सिस्टम का पता चला था, इसलिए वह उसे अरब न्यूमरल सिस्टम कहते थे। पर जैसे जैसे लोगों की जानकारी बढ़ी
तो अब ये न्यूमरल सिस्टम हिंदू अरब न्यूमरल सिस्टम कहे जाते हैं। पर इंडियन मैथमेटिक्स उस वक्त के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डेवलप थी और उस वक्त इंडियन मैथमेटिशियंस 1 ट्रिलियन तक के बड़े नंबर्स पर कैलकुलेशन किया करते थे, और सिर्फ बड़े ही नहीं, काफ़ी छोटे जैसे कि नैनोमीटर्स तक के नंबर्स पर कैलकुलेशन होती थी इंडिया में। और आज पूरी दुनिया इंडियन न्यूमरल सिस्टम को यूज़ करती है, और आज की टेक्नोलॉजी बिना इंडियन न्यूमरल सिस्टम के पॉसिबल ही नहीं है। इंडियन न्यूमरल सिस्टम को हम लोग बेस 10 न्यूमरल सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 0 to 9 10 नंबर्स होते हैं। और इसके अलावा भी अदर बेस सिस्टम पॉसिबल है, जैसे कि कंप्यूटर में यूज़ होने वाले बेस 2 न्यूमरल सिस्टम, जिसमें सिर्फ 2 ही नंबर्स होते हैं, 0 और 1, और इन्हें बाइनरी नंबर्स कहते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है और क्यों कंप्यूटर में हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं, इसके ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और नंबर्स कितने तरह के होते हैं ये जानेंगे हम इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि न्यू अपडेट्स आपको तुरंत मिलते रहें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।